वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी एंकर्स में। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह बीएचयू बीएड के लिए होने वाला है, क्योंकि बीएचयू बीएड की जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वह प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को कैसे फिल करें। तो इसी को हम लोग आज बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने के लिए BHUonline.in पे आपको जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग 2022-23 ये आपका शो करेगा। इसी के नीचे आपका दो ऑप्शन शो करेगा, क्लिक हियर फॉर अप्लाई, क्लिक हियर। तो ये आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म के लिए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक हियर पे आप लोग क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका विंडो ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर पीजी स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वह आपको इस प्रकार से करना है कि आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग बीएड के स्टूडेंट क्लिक करेंगे, अपने आईडी पे लॉगिन करेंगे तो आपको चार ऑप्शन शो करेगा, कॉन्टैक्ट एडमिशन कमिटी, प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन और हॉस्टल एलोकेशन। तो सबसे पहले आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी काउंसलिंग कराएंगे उनका सब कुछ डिटेल शो करेगा, लेकिन तब शो करेगा जब आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका शो करेगा। ठीक है, ये देखिए ऑल टैब्स 568, ये आपका जो कोर्स कोड है, यह किसका कोर्स कोड है आपको पता है? बीएचयू बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का कोर्स कोड है। तो प्रेफरेंस एंट्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एलिजिबल दिखाई देगा। अगर आप एलिजिबल जिस कोर्स के लिए रहेंगे वो आपका एलिजिबल, यानी कि दोनों कोर्स के लिए है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये अगर आपका दो कोर्स शो कर रहा है तो दोनों के लिए आपको अलग अलग आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपका एक ही हो जाएगा, इसके लिए अलग अप्लाई करना होगा, इसके लिए अलग, यानी कि दो बार आपको सेम प्रोसेस पूरा करना होगा। फिर क्या करना होगा, आपको गो पे क्लिक करना होगा। जो कोर्स का आपको फिलअप करना होगा, यहाँ पे आपको देखेंगे तो झरना मेन्यू शो करेगा दो कोर्स का, जिसको भी करना होगा आपको क्लिक करके गो करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपका जो बीएड के स्टूडेंट है वो ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो उसका पूरा का पूरा, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, पूरे के पूरे मार्क्स का जो भी मार्क्स आपका आ रहा है, जितना परसेंटेज आ रहा है, वो उसको आपको फिलअप करना है। और दशमलव के 2 नंबर तक, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपने 61.73 नंबर परसेंटेज प्राप्त किया है, तो यह आपको यहाँ पे फिल करना है। पहली बात, जिनका तीनों सेमेस्टर का, सॉरी तीनों साल का है, या फिर जिनका सेमेस्टर वाइज है, तो अपना पूरे 6 सेमेस्टर का आपको करना है। ये नहीं केवल ऑनर्स का नहीं, पूरे जितने विषय आपने पढ़े हैं सभी को आपको ऐड करके उसका जो परसेंटेज आएगा उसको ऐड करना है, आपको यहाँ पे नंबर ऐड करना है। अब बात करते हैं कि जिनका कि जो अपेयरिंग में इस समय है। ठीक है, तो मान लेते हैं आप अपेयरिंग में हैं, आपका जो सेमेस्टर है, आपने 5th सेमेस्टर तक आपको पता है कि आपका मार्क्स कितने हैं, लेकिन 6th सेमेस्टर आपको नहीं पता है। तो आप क्या करिए कि 5th सेमेस्टर तक जितने भी आपका मार्क्स पता है उसका परसेंटेज निकाल लीजिए और उस परसेंटेज यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब बात करते हैं कि जिनका ईयरली है, अगर आपका केवल सेकेंड ईयर तक का मार्क्स आया हुआ है तो आप सेकेंड ईयर के मार्क्स को भी यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। क्लियर हो गई बात है? अब यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनका मार्क्स जो होता है वह यूजी में 50% नहीं होता है, तो वह पीजी करते हैं। तो आपको पीजी का यहाँ पे मार्क्स भरना होगा, ध्यान रखिएगा, पीजी का यहाँ मार्क्स भरना होगा, क्योंकि आप पीजी के बेस पर आप लोग यहाँ पर बीएड करने वाले हैं। फिर यहाँ पे मार्क्स भरने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखिएगा, आपको दशमलव का 2 स्थान तक आप लोगों को भरना जरूरी है, जैसे 61.77% ये आपका होना चाहिए, ये बहुत कंपलसरी है। ठीक है, जैसे गो पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से मैंडेटरी आपके कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के आ जाएंगे। अब इनको मैं बताता हूँ कैसे आपको फिलअप करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपका शो कर रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो हाई स्कूल से लेकर के आपका पूरा ग्रेजुएशन तक का मार्क्स यहाँ पे मतलब रिजल्ट आपका मांगा जा रहा है। पहले आपको हाई स्कूल का भरना है, फिर 12th का भरना है, उसके बाद आपका सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 तक है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे सेमेस्टर नहीं होगा। जिनका सेमेस्टर वाइज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका सेमेस्टर नहीं होगा वो क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि एक साल में ही 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको पहले सेमेस्टर में भी पहले साल का रिजल्ट भरना है, दूसरे सेमेस्टर में भी आपको पहले साल का रिजल्ट भरना है, फर्स्ट ईयर का, समझ गए? उसी प्रकार से
सेकेंड थर्ड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपको सेकेंड ईयर का मार्क्स भरना है, रिजल्ट उसमें मतलब करना है, भरना है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, ये ध्यान रखिएगा, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर आप लोग जो देख रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, अपने तीसरे साल का जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे करना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आपको लगातार पहला और दूसरा जो है उसमें आपको फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर का आपको भरना है। और लास्ट में क्या करना है आपको कि अगर आपने 6 सेमेस्टर तक पढ़ाई की है तो आपको पूरे 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, इन 6 सेमेस्टर का आपको क्या करना है कि पीडीएफ बना देना है। क्या करना है? पीडीएफ बनाना है और उस पीडीएफ बना करके आपको इसमें अपलोड कर देना है, ठीक है। या बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही रिजल्ट मिलता है सब पर, जिस पर सब कुछ रहता है, तो उन सबका भी एक पीडीएफ आपको बनाना होगा। जैसे 6 सेमेस्टर आपको हो तो 6 सेमेस्टर में छठे सेमेस्टर में आपको पूरा का पूरा रिजल्ट आपका शो करता है। तो ये आपको नहीं करना है कि उस 6 सेमेस्टर को अपलोड करना है, आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें सभी सेमेस्टर का आपको रिजल्ट जो है वह पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। उसी प्रकार से जिनका ईयरली है वो अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल का पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। केवल यही एक ऐसा आपको ऑप्शन है जहाँ पे पीडीएफ अपलोड करना है, और जहाँ भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा वह आपको किस में भरना होगा, वह जेपीजी फाइल में आपको अपलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा ये बातें, ठीक है। एक चीज और, जो पीजी पर अपना बीएड कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है। तो पीजी के बेस पर जो लोग भी बीएड कर रहे हैं उनको अपना ग्रेजुएशन का नहीं बल्कि आपके पीजी का जो रिजल्ट है उसे अपलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन नहीं बल्कि आपको पीजी का अपलोड करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग जब आएंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भरना होगा, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे भरना होगा, और उसके बाद एनेक्सर 10 भरना होगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज और बता दें कि जिनका सेमेस्टर, बहुत सारे स्टूडेंट का जो सेमेस्टर 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो उनको क्या करना है कि उनको 1 से लेकर 4 सेमेस्टर तक का ही फिलअप करना है, और 5वें और छठे सेमेस्टर में क्या करना है, अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना है, ठीक है। किसका फॉर्म भरना है? अंडरटेकिंग का। तो अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे भरना है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो उसका भी आप लोगों को जो फॉर्म होगा अंडरटेकिंग का वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सेमेस्टर वाइज केवल बता रहा हूं, अगर जिनका ईयरली है तो उनको केवल और केवल 1 और 2 साल का अपना रिजल्ट जो है वह अपलोड करना है। ये नहीं कि तीसरा अपलोड नहीं है तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अपलोड करना है। और थर्ड ईयर का जो होगा, यानी थर्ड ईयर आपके पास नहीं होगा तो यानी आपको फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर इन दोनों में ही अंडरटेकिंग लगा देना है, और अंडरटेकिंग कैसे भरना वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों ही आपका कंपलसरी है, ठीक है। मान लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको यहाँ पे लगाना कंपलसरी, क्योंकि यह बोला गया है कि आपको लगाना है। और एनेक्सर 10, ये एनेक्सर 10 इसलिए लगाया जाता है कि आपने जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जैसे यहाँ से लेकर के जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करते आ रहे हैं वह बिल्कुल सही है आपकी नज़र में। अगर इसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो बीएचयू डिपार्टमेंट आपकी जो एडमिशन है उसे कैंसिल कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका एनेक्सर 10 फॉर्म लगाया जाता है। और जो आपका अंडरटेकिंग है वह इसलिए लगाया जाता है कि आपके पास बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है कि 1 से 2 महीने का टाइम देता है, उस समय आप लोग इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वह बहुत कंपलसरी, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर ही आप लोगों को जो छूट मिलती है बीएचयू में वही आपको मिलती है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पे आप यहाँ पे क्या लगा देते हैं, अंडरटेकिंग लगा देते हैं, तो वहां पे आपको क्या किया जाएगा, एज अ जनरल कैंडिडेट आपको माना जाएगा। फिर आपकी जो कट ऑफ जारी की जाएगी वह आपको जनरल कट ऑफ के द्वारा ही आपका एडमिशन वहां पे होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो उनमें ये दोनों कॉलम नहीं शो कर रहे हैं, उन पर केवल ईडब्ल्यूएस शो कर रहा है। तो ईडब्ल्यूएस भी आप लोग को यहाँ पे भरना जरूरी है। और ये जो डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे ईडब्ल्यूएस और कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके क्या होना चाहिए, वह सेंट्रल होने चाहिए, ठीक है, सेंट्रल होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर यूपी के रहने वाले हैं तो आप क्या लगा दीजिए, अपना स्टेट का भी लगा सकते हैं, केवल और केवल यूपी वालों के लिए है, ठीक है। अदर स्टेट वालों को आपको सेंट्रल ही लगाना है, अदरवाइज आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में ही माना जाएगा। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे वैसे ही आपका यह जो ऑप्शन होगा वह ब्लिंक करने लगेगा, यानी शो करने लगेगा कि अब आपको क्या करना है, प्लीज अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उसके बाद आपको सेव करना होगा और सेव करके आगे बढ़ना होगा आपको। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग डाउनलोड एनेक्सर 10 वाला है ना, एनेक्सर 10 जब आप फॉर्म भरेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा फैकल्टी। तो आपको क्या वहां पे भरना, ये ध्यान रखिएगा, फैकल्टी ऑफ, ठीक है, फैकल्टी ऑफ
एजुकेशन आपको भरना है। ध्यान रखिएगा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मैंने इस पर वीडियो बनाया है, वह देख लीजिएगा, लेकिन उसमें मैंने बीएड वालों के लिए नहीं बताया था, तो फिर भी वह बहुत सारे प्रोसेस जो है वह सेम है, केवल आपको फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे भरना है एनेक्स 10 वाले फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद जब आप आएँगे तो यहाँ पे आपको 3 कॉलेज शो देखने को मिलेंगे। पहला जो शो करेगा वह आपका बीएचयू कामाक्षा रहेगा, ठीक है? बीएचयू का कामाक्षा वाला, और उसके बाद आपका मेन कैंपस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपका वीसीडब्ल्यू शो करेगा, फिर यहाँ पे आपका वीकेएम शो करेगा। तो जो भी कॉलेज आपको लेना होगा उसको प्रेफ़रेंस भर दीजिएगा। जैसे आपको मेन कैंपस लेना है तो पहले पे इसको रख दीजिएगा, बीसीडब्ल्यू दूसरे पे लेना है, उसी प्रकार से वीकेएम तीसरे पे लेना है, तो ऐसे प्रेफ़रेंस भर करके आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको कुछ इस प्रकार से पेज शो ओपन होगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे प्रिंट लिखा होगा, प्रिंट करके इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे सिग्नेचर होगा, तो सिग्नेचर आपको जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे बीएचयू में जाकर के, तो वहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बस यहाँ तक आपको काम करना है, यही आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म था। उम्मीद करते हैं बीएड स्टूडेंट हमें समझेंगे। अगर आपको ये मेहनत समझ में आई होगी कि हाँ सर ने सच में हमारे लिए कुछ काम किया है, तो जरूर इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।